हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि घर से निकलते वक्त मतलब कि जब आप सीटेट देने जाएंगे तो एक दिन पहले आपको क्या डिसाइड करना है। आपको सब कुछ पहले से प्लान कर लेना है कि स्टूडेंट के एग्जाम में सबसे पहले मुझे कौन सा पेपर सॉल्व करना है, हार्ड वाला करना है या जो मुझे इजी लगता है वो करना है, या फिर जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो करना है। तो वो आपको पहले से डिसाइड करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत तक जरूर देखते जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सीटेट में आपको क्या प्लानिंग करनी है ना, कि सबसे पहले कौन सा पेपर सॉल्व करना है। ये सब कुछ आपको करके जाना है घर से, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा कि मैं कौन सा पेपर सॉल्व करूं, सीडीपी करूं या हिंदी करूं या फिर लैंग्वेज करूं या फिर मेन सब्जेक्ट करूं। तो आप पहले से ही सोच लीजिए कि आपको सबसे पहले कौन सा करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका सीडीपी होता है, उसके बाद मेन सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश, सॉरी साइंस एंड मैथ्स या फिर एसएस। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई पेपर टू का ही मैं बता दूं। ठीक है, सबसे सबसे हार्ड मुझे क्या लगता है। ठीक है, सबसे हार्ड मुझे अगर लगता है जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनको साइंस मैथ्स शायद से ही हार्ड लगता होगा, और जो एसएस वाले हैं शायद उनको एसएस हार्ड लगता होगा। तो आप क्या कीजिए, पहले से डिसाइड करो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना मिनट देना है। ठीक है, क्योंकि जो मिनट्स है ना वो ऑलरेडी डिसाइड होता है। एक सब्जेक्ट को 30 मिनट देना होगा। ठीक है, तो 30 30 30 1.5 घंटा और 30 30 यहाँ पे 2.5 घंटा हो गया आपका। ठीक है, बट हमको क्या करना है, उससे पहले पेपर करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को OMR शीट भी फिल करना होता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट देंगे, है ना, क्योंकि आंसर नहीं आता है या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो 2 3 बार पढ़ते हैं, इसमें हम 2 3 मिनट वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, कोशिश करनी है कि पेपर जो है, सारे के सारे जो पेपर है वो 5 5 मिनट पहले हम खत्म करें। ठीक है, जो स्कूल होता है उसमें वॉचेस अलाउड नहीं होते हैं, तो जो क्लास होगा उसमें आपको वॉल वॉच नजर आएगा। उसमें आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि 25 मिनट में मुझे पेपर किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा करना है, जो आपको इजी लगता है, जो जिसमें आपके कमांड है। ठीक है, तो इजी वाला पेपर सबसे पहले सॉल्व कीजिए जिसमें आपका क्या है, कमांड है। क्योंकि जो पेपर जिसमें आपका कमांड है उस पेपर को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। और अगर आप हार्ड पेपर लेके बैठ जाओगे तो उसमें आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा और फिर जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि बहुत सारे आंसर्स नहीं आते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके लिए हार्ड है। तो पहले आप ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो आपको लगते हैं कि ये मेरा मेरा इसमें कमांड है, मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे इजी अगर आपको सीडीपी लग रहा है तो आप सबसे पहले सीडीपी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि सीडीपी में क्या है, आपका कमांड है, तो आप इसको जल्द से जल्द कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 25 मिनट में अगर आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर जो है आपके जितने भी पेपर है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसको 30 30 नंबर दिए हुए हैं, 30 30 क्वेश्चन है, 30 30 क्वेश्चन के लिए 1 1 मिनट है। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट के पास कितना मिनट रहेगा, 30 मिनट। ठीक है, साइंस के पास 30, मैथ्स के पास 30, लैंग्वेज के पास 30 और इंग्लिश के पास 30। ठीक है, तो आप इसको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 150। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन के लिए 150 क्या होते हैं, मिनट होते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दें। हम एक क्वेश्चन को कभी कभी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो हम बार बार उसको पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अंत में थोड़ा समय बचाना है। स्टार्टिंग में इजी सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है। इजी सब्जेक्ट क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, पेपर को जल्दी सॉल्व करवाएगा। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर सीडीपी 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, 25 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका कितना मिनट सेव हो जाएगा,
5 मिनट सेव हो जाएगा। हमको मिनट सेव करना है क्योंकि लास्ट में हमको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो हमको नहीं आते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीडीपी में 30 में से 30 के 30 क्वेश्चंस आते ही हो, है ना। तो हमको जो अच्छे से आ रहा है पहले वही करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो अगर आपका सीडीपी सब्जेक्ट हो गया तो आपको तुरंत ओएमआर शीट में 1 से लेकर 30 तक के जो सीडीपी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है, मतलब फिल कर लेना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। वरना क्योंकि ओएमआर शीट अगर हम अंत में करेंगे तो हमारा हो सकता है कि ओएमआर शीट फिल करना रह जाए। तो हमको साथ साथ में ओएमआर शीट भी फिल करते चलना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चलना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर सीडीपी के बाद हो सकता है कि जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश वो इजी लग रहा है तो आप उसको कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी है आपके लिए, ठीक है। मैंने तो मेरे टाइम पे सबसे पहले लैंग्वेज किया था, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आधे घंटे में दोनों हो जाता है। इसके पास आपके पास 2 घंटा है 2 सब्जेक्ट करने के लिए, एक एसएस और एक सीडीपी, आराम से आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है कि 30 मिनट में 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब मेरे पास बहुत टाइम है ना। तो इसलिए तो आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लग रहा है उसके तरफ ही पहले जाना है, हार्ड सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट में अगर फंसे हो गया ना तो फंसते ही चले जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर लैंग्वेज करना है तो आप लैंग्वेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कम से कम समय उसमें लगाएं, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, और पैसेज भी सॉल्व किया हुआ है, और इसका आंसर आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा। तो आपको क्या कोशिश करना है कि लैंग्वेज कम से कम समय में करना है। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी ऑफकोर्स इजी ही लगेगा, है ना। तो हिंदी समझ ली 30 क्वेश्चन है 30 मिनट के लिए, तो आप इसको 20 मिनट में खत्म कर लो, 10 मिनट बच गए यहाँ से, ठीक है। हो सकता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड लगती होगी, तो है ना। तो इसको क्या करो आप, इसको आप 25 मिनट दे दो, 5 मिनट क्या करो यहाँ पे सेव, कितना मिनट सेव हो गया, 15 मिनट यहाँ से सेव हो गया, और यहाँ से आपका 5 मिनट सेव हो गया, मतलब कि 20 मिनट सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं, जब हमारा जो हमको आता है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे हमारे हार्ड सब्जेक्ट पे, ठीक है। जो पेपर 2 का दे रहे हैं वो उनका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा एसएस, या फिर जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका होगा साइंस और मैथ्स। फिर आप क्या कर सकते हैं, साइंस और मैथ्स जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस नजर आएंगे, उसको कोशिश करिए कि आप 50 मिनट में खत्म कर लें। कितना मिनट में, 50 मिनट में, जो कि मतलब नहीं हो पाता है, बट हमको कोशिश करना है और घर पे बैठ के ट्राई भी करना है कि पेपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी गलत गलत क्वेश्चन पढ़ लिया कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं, आराम से ही क्वेश्चन पढ़ के करना है, बट कोशिश करना है कि हमारा पेपर 5 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले ही हो जाए, ठीक है। ये होने के बाद 50 मिनट में हो गया, समझ लीजिए आपका पेपर, तो यहाँ पे आपका 10 मिनट सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ का 15, यहाँ का 5 कितना हो गया 20, और ये 10 कितना हो गया 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट सेव हमारा होना चाहिए, पर इतना नहीं हो पाता है क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से हम नर्वस भी होते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आते। बट आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट लास्ट में बचा पाओ। क्यों बचाना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं उसको हमें लास्ट में ही तुक्का लगाना है। अगर आप स्टार्टिंग में तुक्का लगाओगे तो आपका जो दिमाग है वो सारे आंसर का तुक्का ही लगाना शुरू कर देगा। तो आपको स्टार्टिंग में आपके जो भी सब्जेक्ट में कमांड है वो सब्जेक्ट को चूज करना है, उसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको उतने सॉल्व करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसको बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और जब लास्ट में आपका 10 मिनट बचेगा उस टाइम पे आपको वो आंसर्स, वो क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और सॉल्व करके ओएमआर शीट में फिल करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, ये सारी प्लानिंग आपको घर से कर कर ही निकलना है, वहां पर जाके सोचना नहीं है कि सबसे पहले क्या करूं, सीडीपी करूं क्या, लैंग्वेज करूं क्या, मेन सब्जेक्ट करूं क्या, ऐसा कंफ्यूजन नहीं। घर से ही सोच लो किसमें मेरा कमांड है, जिसमें मेरा कमांड है सबसे पहले मुझे वही पेपर पकड़ना है, उसी को सॉल्व करना है, ओएमआर शीट में भरना है। इसके बाद जो सेकंड इजी लगता है आपको फिर वो फिल करना है, और इसके बाद जो थर्ड आपको सबसे लास्ट में जो सबसे इजी सबसे मतलब कि कम इजी लगता है उसको आप लास्ट में सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफी यूजफुल रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहेगा, आप नर्वस भी नहीं होंगे, ठीक है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी।
क्यों? क्योंकि हमने वो पेपर सॉल्व किया है जिसके आंसर्स तो मुझे आते हैं, जो जो मतलब कि जो सब्जेक्ट मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने तो सबसे पहले लैंग्वेज किया था, ये लैंग्वेज मुझे काफी अच्छा लगता है और इजी भी होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने लैंग्वेज किया था। इसके बाद मैंने सीडीपी किया था, सबसे लास्ट में मैंने एसएस किया था। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज कर लीजिए, मुझे कैसे कैसे करना है। और एक और चीज, हो सके तो ओएमआर शीट जो फिल करने के लिए आप, जो मोटा नीब होता है, जिसका नीब जो होता है मोटा होता है ना, वैसे पेन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि जो लैक्सी का पेन होता है वो काफी अच्छा होता है, थोड़ा मोटा भी होता है। तो वो अगर आप फिल करोगे, इसमें क्या होता है कि एक दो बार तक किया ना तो फिल हो जाता है। जिसकी नीब पतली होती है, मोस्टली बच्चे ना 2 रुपए वाला पेन यूज करते हैं, 2 रुपए वाला पेन, ठीक है। वो एकदम पॉइंटेड होता है, उसको फिल करते 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 बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप मोटी नीब वाला पेन यूज करोगे तो नहीं कुछ तो कम से कम 5 मिनट तो बच ही जाएगा उसमें आपका, ठीक है। क्योंकि फिल करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो मोटी नीब वाला पेन आप लीजिए, लैक्सी है, लैक्सी के अलावा भी और भी कोई होंगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।